नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आर्मी अग्निपथ यानी आर्मी अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं में अग्निपथ स्कीम है, जिसको लेकर के लगातार बात चर्चाओं में है कि कितने परसेंट जो है इसमें परमानेंट होंगे और कितने प्रतिशत जो है इसमें सैलरी बढ़ेगी, 8वां वेतन जो लगेगा। तो प्यारे साथियों, हालांकि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं, लेकिन मेरा बार बार आपसे इस विषय पर बात करने के लिए मन करता रहता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। जो अग्निपथ स्कीम है हमारी 2022 में जो उसको लागू किया गया, तो इसमें अभी जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे इस समय पर, मैं थोड़ा सा परसेंटेज पे भी बात करूंगा, जिसमें कि हमारी बात करें उम्र सीमा की, तो जो हमारी उम्र सीमा है वो फिलहाल में 17.5 से लेकर के वो कितनी है, वो है साथियों 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। और जिसमें कि हमारी जैसी टेक्निकल ट्रेड है, तो टेक्निकल ट्रेड के लिए सबसे पहली चीज़ तो टेक्निकल ट्रेड के लिए जो हमारी होनी चाहिए वो 23 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 23 वर्ष। और जो इनकी छुट्टी है मात्र कितने, 30 दिन। 30 दिन ये भी कम है। ठीक है, जो परमानेंट हमारे सैनिक हैं उनको मिलती है साल में 3 महीने की छुट्टी, इनको मिलती है 30 दिन की छुट्टी, जो कि वास्तव में बहुत कम है। क्योंकि मतलब उस चीज़ का फिर एहसास कैसे हो कि भाई हाँ, हम भी जॉब कर रहे हैं, भारतीय सेना का हिस्सा है। अब इस तरीके से छुट्टियों का जो प्रबंधन है ये थोड़ा सा गलत है ना, सही तरीका नहीं है। तो इसमें छुट्टियों का जो तरीका है इसमें बदलाव हो, और जो उम्र सीमा है इसमें भी आपका थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा जिसने 12वीं पास किया है, जिसने 12th पास किया है, क्या आपको लगता है कि वो डायरेक्ट जो है सीधा एकदम निर्भर हो जाएगा अग्निवीर पे? जबकि अग्निवीर है कितने के लिए फिलहाल, अग्निवीर फिलहाल तो भाई 4 साल के लिए है। तो आप एक बार बताइए सोच के, 12th पास विद्यार्थी क्या अग्निवीर पे डायरेक्ट डिपेंड हो जाएगा? ऐसा तो हर बच्चा नहीं कर सकता ना। तो फिर क्या करना चाहिए, अब एक बार बताओ मुझे सोच के। फॉर्म कितने बच्चे भर रहे हैं? 50 लाख। 50 लाख फॉर्म भर रहा है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में। 50 लाख में से भर्ती कितना होगा, मान के चल लो 1 लाख भर्ती हो गया। अब ये 49 लाख जो है, ये 49 लाख क्या करेगा? 49 लाख जो है क्या करेगा? तो ये सोचना चाहिए कि 12वीं के बाद में आपने उम्र सीमा डायरेक्ट कितनी दे रखी है, 21 वर्ष तक दे रखी है। मतलब आपका सीधा सा है कि बच्चा पहले आकर के यहाँ पे गेम खेले। गेम किस चीज़ का खेले कि जाओ आप अग्निवीर में। तो यहाँ पर जो उम्र सीमा है 21.5 जो कर रखी है, अब 12वीं जो करी बच्चे ने, 18 वर्ष के बच्चे ने 12वीं करी, और 3 साल वो किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट ले रहा है, और या बीएससी कर रहा है। बच्चे ने जैसे ग्रेजुएशन किया या किसी भी प्रकार का कोई डिग्री डिप्लोमा लिया। अब आप खुद बताइए सोच करके, इस कंडीशन में अब ये बच्चा यहाँ पर 21 वर्ष का हो गया, 8 और 3 11 21 वर्ष, और इसकी उम्र निकल गई, उम्र उसकी निकल गई। अब ये फॉर्म नहीं भर सकता, ये अब इसका अगर सपना है आर्मी में जाने का तो ये नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको अनुमति नहीं करती है सरकार। है क्यों नहीं करती? इसका कहने का मतलब है, अगर आपको आर्मी अग्निवीर में जाना है तो आपको अपने साथ जुआ खेलना पड़ेगा। किस प्रकार का? कि या तो आप अग्निवीर में ही जाओ या फिर पढ़ाई साइड में मत करो। बहुत से कहेंगे कि जिस पढ़ाई साथ में करता रहे, अग्निवीर की तैयारी भी करता रहे। ये केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, जाने को बच्चे जाते हैं, लेकिन कम से कम अगर उम्र सीमा को हम अगर 18 से 23 रखें, 18 से 23 करें, तो इसमें सारी समस्याओं का हल हो सकता है। जैसे कि 18 साल पे आपने 12वीं पास किया, 17 पे भी किया, और अगर आपने 20 वर्ष तक फाइनल अपनी एजुकेशन को कर लिया, उसके बाद में कम से कम 3 वर्ष उसको मिल रहे हैं, तो 3 वर्ष वो प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई करके देख सके और इधर आपके अग्निवीर में भी सब अप्लाई करके देख सके। जहां उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां वो जो है जॉब करेगा। लेकिन सिस्टम थोड़े से अजीब हैं, क्योंकि इन सिस्टम को बनाने वाले जो है आजकल ऑफिसर्स नहीं बल्कि अनपढ़ लोग बना रहे हैं। ऑफिसर्स बनाते तो अपने हिसाब से सब कुछ वो ठीक करते, लेकिन अनपढ़ लोगों की चल रही है ना, तो बात ये है। ठीक है, अभी यहाँ पर परमानेंट को लेकर के भी लगातार ये मुद्दा है ही है कि जी परमानेंट कितने परसेंट होंगे। तो फिलहाल का जो नियम है 25%, कितना? 25% परमानेंट होने हैं, 25% परमानेंट होने हैं, और 75% क्या होंगे, वहां से रिटायर्ड होंगे। ठीक है,
तो 25% 75% वहाँ से रिटायर्ड होंगे। अब एक बात बताना मुझे सोच के आप, ये हमारे जो हैं ये सभी जो 75% हैं, इनको हालांकि जब यहाँ से रिटायर्ड होंगे इनको हर जगह 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। 10% का क्या मिलेगा? रिजर्वेशन। देखो मैं एक बात बताऊं आपको भाई, बुरा मानो या भला मानो, अग्निपथ स्कीम बुरी नहीं है, अग्निपथ स्कीम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यकीन मानो, अग्निपथ स्कीम बुरी नहीं है, बढ़िया स्कीम है। बढ़िया स्कीम इसलिए है क्योंकि 4 साल के लिए जब हम भर्ती होते हैं तो 4 साल भर्ती होने के बाद हमको 11.71 लाख रुपया मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। और अगर आदमी सही तरीके से चले तो जो 4 साल में आपको पैसा मिलता है, मेरी बात को समझना, 12 लगभग 2 लाख है ना, तो लगभग ये मान के चलो अगर सही से सेविंग करके चले 15 से 16 लाख रुपए वो बचा सकता है। कितने? मात्र 4 साल में। ठीक है, देखो समझने की कमी है इस स्कीम को। स्कीम बुरी नहीं है, स्कीम तो बढ़िया है ये। ठीक है, वो ठीक है, सबका सपना ये है कि जी हम तो एक बार भर्ती हो जाए तो जीवन भर इसी में रहें, वो आपकी बात सही है, स्कीम बुरी नहीं है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। ये जो लोग बाग आपसे कह रहे हैं ना कि जी बेकार है, ये है वो है, ये बेवकूफ़ लोग हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब अगर 1 लाख भर्ती हर साल आ रही है, समझना मेरी बात को, 1 लाख भर्ती हर साल आ रही है, तो आप समझो 1 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी से बाहर निकलेंगे। जिनकी कंडीशन घर की अच्छी है वो इसमें मत जाओ, और बहुत सारे ऑप्शन है? ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि हर साल 1 लाख लोग, 1 लाख युवा साथी अपने परिवार को बढ़िया वेल एस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद में आप 11 लाख, है ना, 11.71 लाख युवा 11.71 लाख रुपए लेकर के जब वहां से रिटायर्ड होगा तो इसमें से आप ज़्यादा नहीं है 10 लाख घर दे सकते हैं। 10 लाख आपने घर दे दिया, आपके पास में बचा 1.71 लाख। इस रुपए को अपने ऊपर लगाओ, हॉस्टल में कैद हो जाओ। ठीक है, 6 महीने से लेकर के 1 साल यानी 12 माह के लिए। ठीक है, हॉस्टल में कैद हो जाओ, और बढ़िया हॉस्टल लो यार, मेहनत करके आए हो अच्छा सा। तो यहाँ पर जब आप कैद हो जाते हैं तो यहाँ पर आप तैयारी करो फिर दबा के 6 महीने से 12 महीने, जिसमें आप टारगेट करके चलो एसएससी को, यूपी पुलिस को, है ना, बीएसएफ को। आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ या डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है सीधा बोल दिया है बीएसएफ में आपकी हाइट वगैरह चेक ही नहीं होगी जिनकी हाइट कम है, तो ये भी फायदा है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है यार, ये स्कीम में बुराई नहीं है, स्कीम बढ़िया है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। ऐसे मौके हमारे पास नहीं थे, नहीं तो ये सबसे बेस्ट है। अरे 4 साल में आप जब 4 साल, अब अभी आपके साथी जन कितने ऐसे होंगे जो तैयारी में ही लगे हुए होंगे, और आप 4 साल नौकरी करके घर आ जाओगे, उसमें आपको एक स्टेटस सिंबल भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपके पास में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, और आपके पास में एक डिसिप्लिन लाइफ होगी, आपको किसी भी काम को करने का जुनून होगा। तो प्लीज़ आप सभी इस चीज़ को लेकर के तो मन में किसी भी प्रकार का ये ना रखें कि भर्ती हो ना हो, स्कीम बढ़िया है नो डाउट। ठीक है, बस थोड़ी सी दिक्कत है छुट्टी वगैरह की, तो उस पर सरकार लगातार सोच रही है अच्छा बनाने के लिए, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। और साथियों 2026 में तो जब लगभग लाख युवा साथी रिटायर्ड होंगे तो फिर जो है यहाँ पर बड़ी भर्ती अब आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद साथियों।